अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो इतने सारे दिन के बाद हाजिर खिदमत हूँ। इतनी सारी छुट्टियों की वजह यही थी, बस थोड़ी बहुत मसरूफियात थी, एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, व्लॉग तो मुझसे शूट हो जाता है, मतलब वीडियो तो आप चलते फिरते बना ही लेते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा मुश्किल ना एडिटिंग है, और जो कि बच्चों के साथ ना टाइम मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं छुटा के कर तो लेती हूँ, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है। तो बस ये उस दिन जुमे का व्लॉग था, मतलब मैंने जुमे रात तक वीडियो बनाई थी। उसके बाद फिर जुमे वाले दिन मैंने अगले दिन व्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर के टाइम। तो बस यहाँ पे अम्मी के घर मैंने बनाया था खाना मामू के लिए। पहले तो मैंने ख़ुद बनानी थी बिरयानी, लेकिन फिर अम्मी कहने लगी कि आज जुम्मा है तो तुम इधर ही आ जाओ, भाभी की हेल्प करवा दो। तो बस मैंने और भाभी ने फिर जल्दी जल्दी ये खाना बना दिया था। चावल अम्मी ने बनाए थे, जो ज़्यादा चावल हैं। बिरयानी मैंने बनाई थी, और शामी कबाब और रायता वगैरह, मतलब ये चीज़ें सब भाभी ने अरेंज कर दी थी। तो माशाल्लाह से अच्छा खासा मतलब ना हमारा खाना बन गया था, और दस्तरखान लगा के हम लोगों ने खा लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे इतना तंग कर रहे थे ना कि ये वो वाले दिन है जब छुट्टियाँ थी, मतलब स्कूल बंद थे, नेट बंद था। वैसे तो मतलब कि मैं कहती हूँ बड़ी हेल्प हो जाती है, टीवी चल रहा होता है, आधे बच्चे तो टीवी ने संभाले हुए हैं भाई हमारे, जो सच्ची बात है। तो नेट तो चल नहीं रहा था, इनका दिल नहीं लगता था कि हम क्या करें। तो बस ये लोग नई नई चीज़ों की तलाश में होते थे कि अब क्या, कुछ ना कुछ इनको नया मिला ही रहता था उन दिनों में। तो बस ये पपीज़ मंगवाए थे भाई ने, और ये बस पूरा दिन इनका इन्हीं के पास गुजर गया था। इनको कभी कुछ खिला रहे हैं, कभी कुछ खिला रहे हैं। और वैसे ये देखने में प्यारे भी बहुत थे माशाल्लाह। ट्यूशन गई हुई होती हैं, स्कूल गई हुई होती हैं, वो और बात होती है, लेकिन जब ये ऐसे खेल रही होती हैं ना, फिर बस मैं ज़्यादातर इनके पास ही होती हूँ। तो बस ये लोग इनके पास खेल रहे थे, और तब मुझे मक्की ने ना इनका नाम बताया भी था। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इतने दिनों के बाद ही, मुझे भूल ही गई हूँ डॉगीज़ के नाम क्या है, लेकिन ये कह रहे थे अच्छे वाले डॉगीज़ हैं। तो बहरहाल जी, उसके बाद फिर मक्की कह के गए थे मुझे कि बकरे को पानी वगैरह दे देना, वो थोड़े बिज़ी थे। तो बस फिर मैं बकरे के पास आ गई थी, और ये लोग खेलते फिर रहे थे, हवा भी ठंडी चल रही थी। और उन दिनों में तब इतनी गर्मी नहीं थी। अब तो यकीन करें मुल्तान का टेम्परेचर 40, 44, 45 पे जाके मतलब रुक रहा है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है अब मुल्तान में। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब बच्चे खेल रहे हैं, मैं और क्या करूं, फिर कुछ सब्जियों की अपडेट्स ही दे देती हूं आपको। तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर ली थी सब्जियों की, कि ये कैसे करेले लगे हुए हैं माशाल्लाह से। और अब भी ना हम इनको स्प्रे नहीं करते, मतलब मैं अम्मी से कहती हूँ कि अम्मी स्प्रे मंगवा लें, तो थोड़ी बहुत जो मतलब ये कीड़ा वगैरह इनको लग जाता है ना, तो उससे बचे रहेंगे। लेकिन कोई स्प्रे हमें ला के ही नहीं देता। तो मक्की से इतनी बार बोल लिया, भाई से इतनी बार बोल लिया, कोई नहीं ला के दे रहा। अगर स्प्रे हो जाती ना इनको, तो फिर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब ग्रो करते। बहरहाल जी, उसके बाद आजकल इस वाले घर की मोटर भी ख़राब है, तो पानी की भी काफ़ी किल्लत है इनको बेचारों को। इसीलिए ये आपको येलो येलो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है और पानी इनको प्रॉपर मिल नहीं रहा। तो बस कुछ ये हालात चल रहे हैं अम्मी की सब्ज़ियों के। और वैसे तो मतलब हरी मिर्चें भी अब इतनी लगती हैं, कद्दू इतने ज़्यादा लगते हैं, भिंडियाँ भी तोड़ते हैं हम लोग, पेठा माशाल्लाह से 2-3 बार तोड़ लिया है। सब्जियां तो माशाल्लाह से बहुत हैं, अगर इनकी थोड़ी बहुत केयर हो जाए ना तो बहुत हैं, ख़त्म नहीं होती। ये देखें तोरियां छोटी छोटी लगी हुई हैं। और बस फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, और आप घर की हालत चेक करें, मतलब ये लोग अम्मी के घर भी खा के आए थे। ये मैं मक्की को दे के गई थी चावल और बिरयानी, अम्मल थी उनके पास। तो बस लगाए हिसाब, मतलब 2-3 लोग भी ना, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। अलीज़ा और उसके बाबा घर पे थे, मैं अम्मी के घर थी। तो बस अब शाम का काम करूँगी। मतलब ये है कि गर्मियों में ना, मुझे गर्मियाँ इसलिए अच्छी लगती हैं कि गर्मियों में मुझे शाम की सफाइयाँ करना, शाम का काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा सारी दुनिया एक तरफ, जो शाम को झाड़ू लगती है ना, सफाइयाँ होती हैं, उसका मुझे बहुत मज़ा आता है। और वैसे तो मतलब एक आध बच्ची मैं रख लेती हूँ गर्मियों में ना, लेकिन इस बार मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, खुद ही करना है सब कुछ। मतलब अब थोड़ी अमल बड़ी हो गई ना, पहले अमल छोटी थी, अमल तंग करती थी, तो मैं फिर ना किसी बच्ची को रख लेती थी कि शाम की थोड़ी बहुत सफाइयाँ वो कर जाया करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अमल थोड़ी बड़ी हो गई है, अब मैं खुद ही कर लेती हूँ सारा, तो अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को अपने पौधों की अपडेट दे देती हूँ कि ये कितने प्यारे ग्रो कर रहे हैं। और ना मेरा ये जो चंबेली का फूल है, मोतिया का कहते हैं, चंबेली का कहते हैं, जो भी कहते हैं,
और मतलब उसके ऊपर भी आजकल अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। मनी प्लांट तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब जितनी भी मैंने कल में कट करके पहले मैंने पानी में ग्रो की थी, उसके बाद फिर मैंने इन सबको मिट्टी में लगाया था और अब इनके ग्रो होने की बारी आ गई है, मतलब सब ग्रो कर रही हैं। और उसके बाद मतलब ये बड़ा वाला मनी प्लांट भी मेरा बहुत 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 अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो मैं दिल खुश हो रहा था देख देख के ना। अच्छा, मेरी फूफो की बेटी मुझे पता क्या कहती, आपी अब देख लें कितनी गर्मी पड़ रही है, आपको तो गर्मी अच्छी लगती है ना। मैंने कहा मैंने कब कहा कि मुझे गर्मी अच्छी लगती है, मैंने तो ये कहा था कि मुझे गर्मियाँ अच्छी लगती है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे गर्मी अच्छी लगती है। गर्मी किसको अच्छी लगती है, गर्मी तो किसी को भी नहीं अच्छी लगती। मुझे गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, गर्मियों के दिन अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि आप उसमें सो भी लेते हो, खा भी लेते हो, पी भी लेते हो, पूरा दिन गुजर भी जाता है, आप अपने एक्स्ट्रा काम भी निपटा लेते हो। बस मुझे इस लिहाज से गर्मियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और जो पौधे ग्रो करती हैं ना, बस उस वजह से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैंने कहा चले मैं अब आपको दिखा देती हूँ, अपने परिंदों की अपडेट भी दे देती हूँ। तो यानी आज के व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने तोते, जो कि माशाल्लाह से इन सब ने बच्चे दिए हुए हैं और पिंजरा भर गया है हमारा, बहुत मज़ा आता है, इनकी आवाज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। और उसके बाद मक्की की डव की भी अपडेट देती हूँ कि उनकी डव के क्या हालात चल रहे हैं। वैसे मैंने कभी इतना ज़्यादा व्लॉग में दिखाई नहीं है उनकी डव, उनका अब ना ये शौक़ ख़त्म हो गया, मतलब ये पैरेट्स वाला ख़त्म हो गया, अब ये मेरे हैं, ये उन्होंने मुझे ही दे दिए हैं। तो बस इनका दाना पानी चेंज करना वो सारी मेरी ज़िम्मेदारी है। ये मैंने अपनी खुशी से रखे हुए हैं, उनकी तरफ से मतलब वो सेल करना चाह रहे थे, वो दे देते किसी को, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने रखने हैं। आजकल उनको शौक़ हुआ पड़ा है कि डव का, डव रखे थे उन्होंने। अच्छा, उन्होंने लिए थे आई थिंक 5 पेयर लिए थे या 6 लिए थे, मैं भूल रही हूँ। तो ना उन्होंने लिए थे 6 पेयर लिए थे, और लिए थे उन्होंने पट्ठे ही लिए थे। उनको लेके उन्होंने 3-4 माह हो गए हैं, वो पाल रहे हैं। और पहले तो इन्होंने जो अंडे दिए थे ना, वो सारे मतलब वेस्ट हो गए थे, सब गंदे निकले थे। लेकिन जो दूसरी बार इन्होंने अंडे दिए हैं ना, उसमें से एक एक बच्चा निकल गया और एक एक अंडा गंदा हो गया है। तो मैंने कहा मक्की ये क्या हुआ, पहले तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए रमज़ान में ना। मतलब इसका ये है कि ये जो डव है ना, ये 11 दिन के अंदर अंदर बच्चा निकाल देती है अंडे से। लेकिन जब हमने रमज़ान में पहली रमज़ान को जो एक डव ने अंडा दिया ना, तो मक्की कहते तुम नोट करना 11 दिन के बाद ना बच्चे निकल आएंगे। मैंने कहा चले ठीक है। अच्छा, 11 दिन हुए, 12 हुए, 13, 15 रमज़ान गुजर गए, लेकिन हमने कहा यार ये तो अंडे से बच्चा निकल ही नहीं रहा। तो जब मक्की ने उसकी अल्ट्रासाउंड की ना, मतलब मोबाइल की लाइट ऑन करके ना उसके ऊपर अंडा रख के देखते हैं, तो वो बेचारा अंडा ही गंदा हुआ पड़ा था। तो बस फिर उन्होंने पता किया, फिर उनको ये पता चला कि ये जो पट्ठे होते हैं ना, ये पहली बार जो अंडे देते हैं वो भी गंदे कर देते हैं, जो दूसरी बार देते हैं उसमें से भी कम चांसेस होते हैं बच्चे निकलने के। लेकिन जब ये तीसरी बार अंडे देती हैं ना, तो फिर ये मतलब बच्चे सही से निकालते हैं। तो माशाल्लाह से अब सब डव ने इनकी बच्चे निकाले हुए हैं, इतने छोटे छोटे से हैं और इतने ये प्यारे लगते हैं। जो इनकी आवाज़ है ना, वो बड़ी कमाल है। तो बस मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। इनकी डव ने सब ने बच्चे निकाले हुए हैं, किसी ने एक अंडे से बच्चा निकाल लिया है, किसी ने अभी निकालना है। तो माशाल्लाह से काफ़ी ना इनके पिंजरों में रौनक लगी हुई है। और जो हमारे वाले मतलब मेरे वाले तोते हैं, वो तो खैर सब एक ही पिंजरे में होते हैं, उनकी तो हमने कॉलोनी बनाई हुई है। तो बस उन सब ने भी बच्चे निकाले हुए हैं। तो उनका बल्कि मैं ना एक दिन लेके बैठी हुई थी, मैंने कहा मैं दिखाती हूँ कि हमारे ना तोतों ने कितने बच्चे निकाले हैं। मतलब एक ही मटके के अंदर ना 6-7 बच्चे थे। तो जब मैंने उसकी वीडियो बनाई ना, वो छोटी बहन ने देख ली, कहती है हाय अल्लाह दिल ख़राब हो रहा है, क्या तुम बोटियाँ सी लेके बैठी हुई। मैंने कहा हाय, हमें तो आदत हो गई है, यूज़ टू है, बोटियाँ तो नहीं है, दिल ख़राब होने वाली चीज़ तो नहीं है, हम तो देखते हैं। कहती ना दिखाना को, किसी का दिल कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, तो मेरी मानो तो ना दिखाना। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर वो मैंने स्किप कर दी थी। अच्छा, उसके बाद अलीज़ा ने अपने बाबा का इतना जीना हराम किया हुआ था कि मुझे बत्तख के बच्चे लेने हैं। असल में ना उसने मेरी फुफ्फो की बेटी के पास देख लिए थे, मेरी फुफ्फो की बेटी ने ना बत्तख के बच्चे मंगवा के रखे हुए थे।
तो बस जब से अलीज़ा ने मरियम के पास देखे ना, कहती मामा मुझे बत्तख के बच्चे चाहिए। अपने बाबा का उसने इतना जीना हराम किया, सुबह उठते ही बोलना शुरू कर दिया। अच्छा पहले हमने इसको टाला कि जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन तो ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन उसने कहा आपका देना क्या मैं अगर भूल जाऊँ। पूरा दिन उसने यही मतलब हमें शो करवाया कि आज जुम्मे का दिन है, मैं बहुत मुश्किल से गुजारी हूँ, कल सुबह होते ही हमने बच्चे लेने चले जाने हैं। लेकिन फिर इसके बाबा कहने लगे अच्छा अब ये इतना दिल में कर रही है तो मैं ला देता हूँ। तो फिर शाम के टाइम ना, थोड़े ठंडे टाइम वो गए और उन्होंने इसको 2 बच्चे ला दिए हैं। तो माशाल्लाह से वैसे ये लग बहुत प्यारे रहे थे और अभी भी हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये तकरीबन 8-10 दिन पहले का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस उसको फिर हम लोगों ने पानी में छोड़ दिया था। बच्चे इसको देख देख के खुश हो रहे थे, ये खेल रही थी। नेट तो चल नहीं रहा था, स्कूल भी बंद थे, ना तो ये ट्यूशन जाती थी ना स्कूल जाती थी, और बस अपने बाबा की तरह यही काम था इनका घर पे रह के। मैंने कहा आपके बाबा क्या कम थे, और अब आप लोगों के भी नए नए शौक स्टार्ट हो गए हैं। मतलब अलीज़ा का कुत्तों के साथ भी अच्छी खासी अटैचमेंट थी इसकी, ये उनको हाथ लगा रही थी बाकायदा। और फिर उसके बाद मक्की मुझे बोल के गए थे, जब बत्तख के बच्चे दे के गए थे ना, तब बोल के गए थे कि बकरे को दाना डाल देना, मैं ना थोड़ा ना बिज़ी हूँ इसलिए जल्दी में जा रहा हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है मैं डाल दूँगी। तो बस मैं अब ये दाना लेकर आई हूँ और उसके बाद अब मैंने फिर बकरे को ना ये छिलका चोकर वगैरह मिक्स करके वो डाल दिया है। इसके असल में पास खड़े होके खिलाना पड़ता है इसको। तो बस फिर इस थोड़ी देर इसके पास खड़ी होंगी, जब ये खा लेगा। वैसे मौसम अच्छा था, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। आजकल तो गर्मी है लेकिन उस दिन बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये मैं वीडियो बना रही थी पार्क के बैक साइड वाली जगह, मतलब जो है ना जहाँ पे हम लोग सब्जियां देखने आते हैं, जो भाई के घर के सामने जगह बनी हुई है, ये उसके बिल्कुल बैक वाली साइड है और ये है उसका व्यू। तो अब भी हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं, ना तो वो शहर का एरिया है ना ही वो गांव का एरिया है, मतलब एक कस्बा टाइप जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हमें दोनों चीज़ें, मतलब ये है कि फैसिलिटीज़ हैं, एक गांव वाली फील भी आती है, शहर वाली फील भी आती है, क्योंकि शहर हमसे ज़्यादा दूर है नहीं, हर चीज़ हमारे करीब करीब है, स्टेडियम हमारे करीब करीब है, और मंडी भी हमारे करीब भी है, मार्केट्स भी हमारे करीब भी है। मतलब हमें किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। और तो और बल्कि जो बस स्टैंड है ना, वो हमारे घर के बड़ा करीब है, स्टेशन बिल्कुल करीब है, तो सब चीज़ें हमारे घर के करीब करीब ही हैं। और बस उसके बाद फिर मैंने कहा बकरे ने खा लिया है दाना तो चलते हैं। लेकिन फिर जब मैं जाने लगी, अभी कहती ये देखो कितना बड़ा पेठा लगा हो, ये तो तुमने देखा ही नहीं। मैंने कहा हाँ वाह, ये तो मैंने देखा ही नहीं, पहले मैं वीडियो बनाती फिर रही थी, इस पर तो मेरी नज़र ही नहीं गई। फिर जब अम्मी ने मुझे बताया फिर मैंने इसको थोड़ा सा शूट किया। मैंने अम्मी कहती अब इसको 2-3 दिन के बाद तोड़ेंगे ना तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। तो बस उसके बाद फिर अम्मी ने काट भी लिया था, हमने पका भी लिया, खा भी लिया। ये इतना पुराना व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। असल में बस पता नहीं इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी ना इन 8-10 दिनों में। मैंने कहा इतनी दुआएं मांग मांग के मैंने गर्मियाँ मंगवाई हैं कि गर्मियों के दिन लंबे लंबे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफियात इतनी बढ़ गई है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे, बच्चे घर पे ही थे, बत्तख लेके ना अलीज़ा लोग खेल रही थी, और यहाँ पे अब्बू, चाचू का बेटा और अम्मी, बस हम लोग यहाँ पे वो कर रहे थे सब्जियों का विजिट। अच्छा उसके बाद फिर ये था रात का टाइम, आयत सो चुकी है, अलीज़ा और इश्मल फ़ोन लेके लेटी हुई थी, और फिर इसके बाबा आए। इसके बाबा ना रात को आके बकरे को दूध देते हैं। तो बस फिर वो गली में ही ले आए थे, गली भी आपको हमारी कच्ची ही देखने को मिलेगी। तो बस जो है वो आपको एज इट इज़ दिखाती हूँ, छुपाती कुछ भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मक्की बकरे को ना बोतल से दूध पिलाते हैं, और ये इतना तंग करता है, कभी कभार तो मक्की गुस्सा भी कर जाते हैं, ऐसे करता है या जैसे इसको मैं पता नहीं क्या दे रहा हूँ। मैंने कहा ये जानवर है, इसको बेचारे को क्या बता, आप इसके साथ इतनी ज़बरदस्त इसका नहीं दिल कर रहा होगा दूध पीने को, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती इसको दूध पिला के छोड़ते हैं। तो बस अमल खेल रही थी, अमल खुश हो रही थी, इसके बाबा इसको दूध पिला रहे थे, और ये तकरीबन रात 8:30 बजे का टाइम था। उफ, इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मतलब सांस फूल रही है, समझ नहीं आ रही, बोला नहीं जा रहा। तो बस रूटीन में जो आप काम करते रहते हो ना, आप उस चीज़ के यूज हो जाते हो, लेकिन जब आप कोई भी काम छोड़ के करते हो ना, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉब्लम तो होती ही है।
तो बस फिर बकरे को दूध पिला दिया था और जनाब ये थी, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट में आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत मज़े की वीडियोस शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।